हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। एंड हमारी जो यूनिट 6 थी क्लास 12th बायोलॉजी की, वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन से रिलेटेड 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। ठीक है, जिसकी जो वीडियोस हैं आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7, जो है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। और इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं वो हैं 3 चैप्टर। पहला चैप्टर है आपका, उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन आपको पढ़ना है। देन उसके बाद चैप्टर नंबर ये 5th है आपका अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, और यूनिट 7th है, और यूनिट 7th का आपका चैप्टर नंबर 5th है। और चैप्टर नंबर 6 है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड चैप्टर नंबर 7 है हमारा एवोल्यूशन। ठीक है, तो यूनिट 7th में आपके 3 चैप्टर्स हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7th का चैप्टर नंबर 5th, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1। ओके, बट ठीक है, उससे पहले देखिए आपके कुछ साइंटिस्ट के नेम उसमें दिए गए हैं, क्योंकि ये बात चल रही है जेनेटिक्स की। अब आपको पता ही है जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स आपकी जो ऐसी स्टडी है जिसमें हम जीन्स के बारे में से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के जो बेबी होते हैं वो ह्यूमंस ही होते हैं, या फिर एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही होता है, डॉग का बेबी डॉग ही होता है। ऐसा कैसे होता है? तो ठीक है, ये सब जो स्टडी की जाती है, ठीक है, जो भी वेरिएशन होते हैं, या फिर क्योंकि जो ह्यूमंस का बेबी जो है वो ह्यूमंस की तरह ही होता है, लेकिन वो लुक अलाइक नहीं होते हैं। हल्के हल्के उसमें क्या होंगे, जो किसी, अगर मैं कपल की बात करूँ, कोई पेरेंट्स हैं, उनके जो 2 बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज़ होती है, बट वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होता है, डिफरेंसेस होते हैं। तो ये सब जो स्टडी है ये हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक्स के फादर कौन थे। तो जेनेटिक्स के जो फादर थे वो थे क्रोगर जॉन मेंडल। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि क्या, कौन थे, क्या इनका कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ तो क्रोगर जॉन मेंडल की, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और इन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक दुर्भाग्य या फिर दुर्भाग्यवश की बात है कि इनके जीवित रहते हुए इनने जो भी कंट्रीब्यूशन दिया था उसका उन्हें क्रेडिट नहीं मिला था। ठीक है, उसके पीछे कुछ रीज़न थे, हम वो भी जानेंगे हमें वीडियो में। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करूँ कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1822 में। ठीक है, कब हुआ था? 1822, सेंट्रल यूरोपियन विलेज ऑफ हाइंसडॉर्फ। ठीक है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। अब इन्होंने जो वर्क किया था, उन्होंने जो काम किया था, यानी कि जो स्टडी की थी वो प्लांट पे की थी। और वो प्लांट क्या था? पी प्लांट था, मटर का पौधा था, और वो गार्डन पी प्लांट था, सॉरी। ठीक है, पी का प्लांट था, गार्डन पी था, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम होता है। और उन्होंने जो इस पर वर्क किया था, स्टडी जो की थी, वो 7 ईयर्स तक की थी। ठीक है, 7 ईयर्स तक की थी। और वो कब से कब तक की थी? 1856 टू 1863, 7 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने 7 साल तक लगातार स्टडी की थी पी प्लांट पे। ठीक है, उसके बाद देखिए इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो हो गई थी 1884 में। ठीक है, 1884 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन जो भी इनका कंट्रीब्यूशन था, जो इन्होंने लॉ दिए थे, उन पर किसी और अदर साइंटिस्ट ने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, जब तक ये जीवित थे तो इनके काम का इन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिला था। उसके बाद जब धीरे धीरे 19th सेंचुरी आ गई थी, तो ठीक है, तो इनके जो काम की डिस्कवरी हुई थी दोबारा, मीन्स रीडिस्कवरी हुई आफ्टर 34 ईयर्स। ठीक है, 34 ईयर्स के बाद दोबारा से रीडिस्कवरी हुई। अब रीज़न्स क्या थे? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम जानेंगे कि रीज़न्स क्या थे कि इनको इनके काम का क्रेडिट नहीं मिला। वो रीज़न्स क्या थे? देखिए, कम्युनिकेशन वॉज डिफ़िकल्ट उस टाइम पर, क्योंकि बात कब की चल रही है? 1856 टू 1863। उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन था वो बिल्कुल नहीं था, डिफ़िकल्ट था। ठीक है, मीन्स आज का टाइम देखो, कोई भी चीज़ होती है एकदम से वायरल हो जाती है, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन अब आ गया है। लेकिन उस टाइम पे कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं
नहीं था, उन्होंने जो भी डिस्कवरी की थी या फिर जो भी उन्होंने स्टडी की थी, जो भी लॉ उन्होंने बताए थे, तो लोगों तक नहीं पहुंच पाए थे। अगर सेकंड की बात करूं, ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, उन्होंने जो भी फैक्टर्स दिए थे उनके पास उनका कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था उस टाइम पर। एंड सेकेंड, हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिनन वॉज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने लॉ को समझाने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए थे। तो उस टाइम पर जो बायोलॉजी है, ठीक है, वहाँ पर उनका यूज़ किया था बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में उसका यूज़ न्यू था, मतलब होता नहीं था कि कैसे बायोलॉजी में मैथ्स का यूज़ कर लिया या फिर स्टैटिस्टिक्स का यूज़ कर लिया। तो वहाँ पर न्यू था, लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि बायोलॉजी का यूज़ कैसे कर लिया मैथ्स में। तो मतलब नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। ओके, तो ये कुछ कारण थे कि उनके जीते जी उनके काम का उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं मिला था। ठीक है, अब रीज़न ऑफ सक्सेस, लेकिन जब उनकी मतलब रीडिस्कवरी हुई, लोगों ने जब उनकी बातों पे ध्यान दिया, लोगों ने दिया कि हाँ, जो उन्होंने जो भी लॉ दिए थे, जो भी उन्होंने बातें कही थी, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सक्सेसफुल हो गए, अभी तक वो चले आ रहे हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, तो देखिए सक्सेस क्या थी, जो उनको फिर उन्हें जो भी क्रेडिट मिला, यूज्ड ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ठीक है, उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ही यूज़ की थी। इसका मतलब अभी जो भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ में आ रही होगी, आई नो। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को ही समझेंगे ताकि आपको चैप्टर भी अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स ही यूज़ की थी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूँ कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या है। इसका मतलब जो भी उन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे, ट्रेट्स लिए थे, ठीक है, उनकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन मतलब उनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन था वो मतलब समान लिया था, एक समान लिया था, एक जैसा लिया था। ठीक है, उसके बाद तो उन्होंने इसलिए उनके सक्सेस का कारण बना, जो उनके रिजल्ट आए वो बिल्कुल ठीक आए। दूसरा है अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिज़ायरेबल पॉलन। ठीक है, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन को क्या किया था, अवॉइड किया था ताकि अनडिज़ायरेबल पॉलन ना आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फोकस ऑन वन कैरेक्टर एट अ टाइम। उन्होंने एक टाइम पर केवल एक ही कैरेक्टर पर ध्यान दिया था, इसलिए उनको 7 इयर्स का टाइम लग गया था। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ अ पी प्लांट। ठीक है, और उनकी एक प्रकार से उनको किस्मत ही हम कहेंगे कि उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। ठीक है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए। अब पी प्लांट की क्या खासियत है? पहली बात तो इसमें बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स का मतलब क्या है कि उसकी जो मटर होती है उसके शेप में कॉन्ट्रास्ट होता है, उसकी जो लेंथ है उसमें होता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें ट्रेट्स होते हैं। और शॉर्ट लाइफ स्पान होती है उसकी। पहली बात तो 1 साल में एक बार में हो जाता है। और दूसरी बात सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है ये। तो ये एक प्रकार से उनकी किस्मत रही थी कि उन्होंने जो सिलेक्शन किया था अपने टेस्ट के लिए वो किसका किया था, पी प्लांट का किया था। ठीक है, सो दीज आर द रीज़न फॉर देयर सक्सेस। तो ये रीज़न्स थे जो उनकी सक्सेस का कारण बने थे। ओके, तो हमने यहाँ पर जान लिया है मेंडल के बारे में, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है। अब हम कुछ जो यहाँ पर मैंने भी बोला थोड़ी देर पहले कि कुछ हम टर्म्स जान लेते हैं, तभी हम चैप्टर में आगे पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियरली समझ में हमको आ जाएगा। तो चलिए कुछ टर्म्स यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ यूज़फुल टर्म्स लिखे हुए हैं जिनको समझना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि जेनेटिक्स है तो व्हाट इज़ जीन, जीन को समझना हमें ज़रूरी है। तो जीन क्या है? पीस ऑफ डीएनए कैरी इन्फॉर्मेशन। तो जो जीन होते हैं वो डीएनए का एक पीस होता है। एक्चुअली जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं डीएनए, और डीएनए जो है होते हैं उसमें पाए जाते हैं जीन्स। और जीन्स में ही इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई भी इंडिविजुअल उसका कैरेक्टर कैसा होगा, लाइक उसकी हाइट कैसी होगी, ठीक है, उसकी हेयर का कलर कैसा होगा, आँखों का कलर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। हर एक चीज़ किसी भी इंडिविजुअल की जो
कंफर्म करता है वो करता है जीन। ठीक है, समझ में आ गया। जो कहाँ होते हैं आपके डीएनए में होते हैं, और डीएनए कहाँ होता है, क्रोमोसोम्स में होते हैं। क्लियर हो गया, ओके। चलिए, और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हम किसी कैरेक्टर को लेते हैं और उसे हम जीन, जैसे सपोज मैंने हाइट लिया, हाइट में टॉल है तो टॉल को हम टी से शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक जीन है, ठीक है। लेकिन ये बेयर कब होगा, जब ये किस में होगा, अपने पेयर में होगा। सपोज या तो कैपिटल टी होगा, ठीक है, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो तभी ये बियर होगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा, कैरेक्टर हमने लिया है, हाइट ली है, हाइट में हमने टॉलनेस लिया है, तो वो टॉलनेस कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होगा, जब वो अपने पेयर में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर जो स्मॉल लेटर मैंने लिखा है ये ड्वार्फनेस को शो कर रहा है, बट यहाँ पर डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी है। अभी आपको आगे जाके अच्छे से और समझ में आ जाएगा, बस यहाँ पर इतना ही समझिए। जो कैपिटल टी है वो टॉलनेस को शो कर रहा है, जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फनेस को शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी जीन अपना कैरेक्टर आपको कब एक्सप्रेस करता है, जब वो अपने पेयर में होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद जीन लोकस क्या है, पोजीशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स में जैसे कि आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं इस टाइप से, उसमें जो जीन की लोकेशन है, सपोज जीन यहाँ पर है ऐसे, ठीक है, तो पोजीशन ऑफ जीन इन क्रोमोसोम्स उसे हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, लोकस। ओके, समझ में आ गया, ओके। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं, ठीक है। फीचर्स मतलब लाइक जैसे हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कि शेप कैसा है, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, सो दीज आर द कैरेक्टर, ठीक है। क्या मैंने बोला, जैसे आप क्या है, कलर है, ठीक है, शेप है, या फिर हाइट है, सो ये सब क्या हैं, ये हमारे कैरेक्टर हैं, फीचर्स हैं किसी भी इंडिविजुअल्स के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेट्स की। ट्रेट्स क्या होते हैं, ट्रेट्स आपके ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड का मतलब क्या हुआ, जो वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है, अगर हमने एक कैरेक्टर लिया, उसके क्या क्या वेरिएंट हो सकते हैं। सपोज हमने कलर लिया, कलर एक कैरेक्टर है, लेकिन इट मे बी ब्राउन, इट मे बी रेड, इट मे बी येलो, ठीक है। सो ये क्या हो गया, कलर के जो पर्टिकुलर मैंने जो नेम लिए वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, ठीक है। अब मैंने शेप लिया, शेप में कैसा हो सकता है, ब्रॉड हो सकता है, ठीक है, मतलब चौड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, तो ये शेप हो गया। या फिर सपोज शेप जो होती हैं, गोल है, ओवल है, ठीक है, राउंड है, या मतलब कैसा रिंकल है, तो ये आपका जो राउंड है, रिंकल है, वो क्या हो गया, ट्रेट्स हो गया। लेकिन वो बात किसकी चल रही है, किस कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं, शेप की बात कर रहे हैं, तो वो कैरेक्टर हो गया। उसके बाद हाइट है, हाइट में आपके कॉन्ट्रास्टिंग क्या हो जाएंगे, टॉल है या शॉर्ट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टिंग इसमें क्या हो जाएगा, या टॉल या फिर शॉर्ट, ठीक है। जबकि हाइट क्या है, आपका कैरेक्टर है, टॉल एंड शॉर्ट क्या है, ट्रेट है, ठीक है। और यही ट्रेट क्या होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप। उसके बाद बात करते हैं एलील्स की। एलील्स क्या होते हैं, फॉर्म्स ऑफ जीन। जीन की फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। ओके, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। सो एक प्रकार से जो जीन है उसको हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ जीन या फिर एलील्स, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर अगर मैं एक कैरेक्टर हाइट लूँ, ठीक है, हाइट में मैंने टॉल लिया, तो टॉल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हमेशा जो कैरेक्टर है वो कब जीन जो है कब बेयर होता है, जब वो पेयर में होगा। तो टी टॉल को शो कर रहा है, लेकिन ये बेयर कब होगा, ये, ठीक है, जिसके साथ इसका भी कैरेक्टर होगा। दूसरा, हम जो इसका कैरेक्टर ले रहे हैं वो इसको इससे भी शो कर रहे हैं, लेकिन है तो ये हाइट ही, ठीक है, लेकिन ये शो कब होगा, जब अपने ही उसमें होगा, या तो कैपिटल टी के साथ या फिर ये। तो ये क्या है, आपके एलील्स हैं। लेकिन यहाँ पर एलील्स में आपके कितने एलील्स हैं, 2 ही एलील्स हैं। एक तो हमने कैपिटल टी लिया है, एक स्मॉल टी लिया है तो ये हाइट ही, कैपिटल टी हमारा टॉलनेस को शो कर रहा है, स्मॉल टी आपका शॉर्टनेस को शो कर रहा है। सो 2 एलील्स हैं इसमें। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद है होमोजिगस, ठीक है। होमोजिगस क्या होते हैं, देखो
टू आइडेंटिकल जीन, दो आइडेंटिकल जीन जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोजीगस। जैसे आपका ये वाला है, ये देखो दोनों जीन्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, सेम है। ये वाला कैसा है, आइडेंटिकल है, सेम है, ठीक है। उसके बाद हेट्रोजीगस जीन क्या हो गया, टू डिफरेंट जीन, जिसमें जो जीन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग हो। जैसे आपका मिडिल वाला है ये और ये, ठीक है, ये क्या है आपका हेट्रोजीगस जीन। उसके बाद फिनोटाइप देखो क्या हुआ, फिनोटाइप होता है हमारा फिजिकली अपीयरेंस, ठीक है, मीन्स कोई फिजिकली कैसा अपेयर है। हाइट की बात करूँ तो वो टॉल है कि शॉर्ट है, कलर की बात करूँ वो डार्क है या फिर लाइट है, या फिर शेप की बात करूँ वो राउंड है या रिंकल है, ठीक है। जो हम खाली ओनली देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम देखने की बात करें तो आपका ये टॉल है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ठीक है। उसके बाद चलिए जीनोटाइप की हम बात करें। जीनोटाइप क्या है आपका, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसका, जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक है। जब हम जीन को देख करके बताएंगे, ठीक है, जीन को देख करके जब हम ये बताएंगे कि टॉल है, शॉर्ट है, रेड है, ब्राउन है, ये जब हम बताएंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहेंगे। खाली ऑब्जर्व करके, फिजिकली ऑब्जर्व करके जो हम बताते हैं वो दैट इज़ फिनोटाइप। और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन दे करके अगर हम कोई चीज़ बताएंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, जीनोटाइप कहेंगे। ओके, बाद में ये रेशियो निकालने को आते हैं और आई होप आप ये इन वर्ड्स से आपको पता भी होगा क्योंकि क्लास 10th में भी ये चैप्टर ऑलरेडी था। उसके बाद हाइब्रिड की बात करें, व्हाट इज़ हाइब्रिड, क्रॉस बिटवीन जेनेटिकली टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, दो अलग प्लांट्स के बीच में जो हम क्रॉस कराते हैं, मेटिंग कराते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारा टर्म्स है यहाँ पर F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन क्या है, फर्स्ट फीलियल, ठीक है। फीलियल का मतलब यहाँ पर है ऑफ स्प्रिंग, क्या है, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग मतलब प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चे, आम लैंग्वेज में अगर हम जाने तो जो पेरेंट होते हैं, ठीक है, पेरेंट यहाँ पर जो मेंडल थे उन्होंने प्योर ब्रीड ली थी। प्योर ब्रीड का मतलब ये है ना, जैसे आपका ये प्योर, ये नहीं है प्योर, ये प्योर है और या फिर ये प्योर है, तो ये पेरेंट है, तो उन्होंने इनके बीच में ही, इनको पेरेंट लेकर के ही इनके बीच में ही क्रॉस कराया था, ठीक है। तो ये तो आपके पेरेंट हो गए, इनसे जो पहली जनरेशन आएगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे, फर्स्ट फीलियल, ठीक है। ओके, उसके बाद F2 जनरेशन मतलब F1 जनरेशन से जो हमें ऑफस्प्रिंग प्राप्त होंगी उसे हम F2 जनरेशन कहेंगे, मीन्स बच्चे के भी बच्चे, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंट क्या होते हैं, देखो डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है, मीन्स जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो ट्रेट एक्सप्रेस होगा उसे हम डोमिनेंट एलिल्स कहेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एलिल्स की, मेरे यहाँ पर 3 टाइप के एलिल्स लिखे हैं, ठीक है। अगर ये वाला जीन है तो दैट मीन्स वो प्लांट कैसा होगा, आपका टॉल होगा। अगर ये वाला आपका आएगा कैपिटल T स्मॉल t तब भी टॉल है, और ये वाला होगा तो ड्वार्फ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट है। यहाँ पर जब आपका मिक्स ब्रीड आ जाता है, मीन्स कैपिटल T और स्मॉल t एक साथ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो कैपिटल लेटर वाला वर्ड होता है वही आपका क्या होता है, डोमिनेंट होता है। इसलिए इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये कैसे हैं, आपका जेनेटिकली तो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, लेकिन अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये टॉल हो जाएगा क्योंकि टी क्या है, डोमिनेंट है ओवर स्मॉल टी, ठीक है। और स्मॉल टी मीन्स जो ड्वार्फनेस कैरेक्टर को शो कर रहा है वो तभी एक्सप्रेस करेगा अपने आप को जब उसके साथ उसका ही होमोजाइगस जीन आएगा, मीन्स स्मॉल टी। ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर कैपिटल T एक्सप्रेस कर रहा है, यहाँ पर भी कैपिटल T, लेकिन यहाँ पर जो स्मॉल t है वो क्या हो गया, हिडन हो गया, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया ओवर कैपिटल T। और यहाँ पर आपका ड्वार्फनेस कैरेक्टर बेयर हो जाएगा क्योंकि उसके साथ उसका ही क्या है, जीन्स पेयर आया है, तब जा करके ये यहाँ पर क्या हुआ है, डोमिनेंट हुआ है। समझ में आ गया। तो एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसी को हम डोमिनेंट एलिल्स कहेंगे,
कहेंगे। उसके बाद रिसेसिव है। रिसेसिव क्या होते हैं, जब आपका डोमिनेंट है, दूसरा वाला रिसेसिव है जो अपने आप को हिडन रखता है, वो आपका रिसेसिव होता है। और एक्सप्रेस ओनली इन होमोजीगस कंडीशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो होमोजीगस कंडीशन में होगा, अपना ही जैसा पेयर उसके पास होगा। स्मॉल होगा तो स्मॉल, एक्चुअली जो रिसेसिव एलिल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल, वो स्मॉल लेटर को ही उसने लिया था, और उसके साथ जब स्मॉल लेटर वाला ही उसका जीन आएगा तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। उसके बाद पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या है, एक ग्रिड डिवाइस्ड है। इसको बाद में हम सीखेंगे कि उसने जो क्रॉस कराया था एक बॉक्स की हेल्प से, ग्रिड की हेल्प से कराया था, जिसको पुनेट स्क्वायर का नाम दिया गया। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रॉस। मेटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। टू इंडिविजुअल्स के बीच में जो मेटिंग कराई जाती है उसे हम क्रॉस कहते हैं। ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पर क्रॉस के टाइप की, तो 5 टाइप्स होते हैं क्रॉस के। तो पहला टाइप है हमारा मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड, तो मोनोहाइब्रिड का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मोनो का मतलब 1, हाइब्रिड का मतलब जो हम क्रॉस करा रहे हैं, मीन्स हम पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को लेकर के जब 2 प्लांट्स के बीच में, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड, ठीक है। अब डाई हाइब्रिड, डाई का मतलब 2, हाइब्रिड का मतलब क्रॉस कराना, मीन्स जब हम 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, तो उस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। उसके बाद थर्ड होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्रॉस होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा बैक क्रॉस, और होगा हमारा टेस्ट क्रॉस। सो दीज 5 टाइप्स ऑफ क्रॉस होते हैं जो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो ये इम्पोर्टेंट आपके टर्मिनोलॉजीज़ थी जिसको समझना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए। ओके, आई होप आपको सारे के सारे टर्म्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने मेंडल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, थोड़ी बहुत हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में भी समझ लिया। अब समझते हैं कि जो मेंडल्स थे उन्होंने पी प्लांट पे, जो पायसम सटाइवियम जो प्लांट है उस पर उसने टेस्ट किया था। ठीक है। तो जो टेस्ट उसने जो लिए थे वो 7 कैरेक्टर्स को लेकर के किया था। ठीक है। तो वो 7 कैरेक्टर्स क्या क्या थे, अब इसको हम जान लेते हैं। सो ये 7 कैरेक्टर थे जिनको लेकर के मेंडल ने क्रॉस कराया था। तो 7 कैरेक्टर क्या क्या थे, पहली बात उसने सीड लिया था। ठीक है। जो मटर होती है, सीड होता है, उसको सीड का शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है, ठीक है, फ्लावर का कलर कैसा है जो फ्लावर होता है, पॉट शेप, पॉट क्या होता है जिसके अंदर सीड होते हैं, जैसे आपका ये है, ये इस टाइप से होगा, और जिसके अंदर से क्या होते हैं, ऐसे सीड होते हैं। तो उसने पहले ये सीड को लिया था, उसका शेप लिया था, उसका कलर लिया था, फिर जो फ्लावर था मटर का वो लिया था, उसका कलर लिया था, देन जो ये पूरा होल है, ठीक है, ये जो पॉड है उसका कलर लिया था और पॉट का शेप लिया था। ठीक है। एंड फ्लावर की पोजीशन ली थी कि जो आपके पेड़ है, ठीक है, ट्री जो प्लांट है आपके मटर का, उसकी जो फ्लावर की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, एंड स्टेम की उसने हाइट ली थी। तो दीज आर 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने लिए थे। अब देखिए उसने सीड का शेप एक तो राउंड लिया था, एक रिंकल लिया था। राउंड का मतलब बिल्कुल गोल, और रिंकल का मतलब थोड़ा इस टाइप से, ठीक है, सिकुड़ा हुआ। दूसरा सीड का कलर एक येलो लिया था, दूसरा ग्रीन लिया था, जिसमें येलो क्या था, डोमिनेंट था। ग्रीन कब आएगा, जब आपका रिसेसिव इस टाइप की पोजीशन में होगा, भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। फिर फ्लावर का कलर वॉयलेट है या वाइट है। ठीक है। दूसरा पॉड शेप, ये जो पॉड है पूरा होल जिसके अंदर सीड होते हैं, वो आपका फुल है या फिर इनफ्लेटेड है कि कंस्ट्रिक्टेड है। फुल का मतलब आपका इस टाइप का, और कंस्ट्रिक्टेड का मतलब थोड़ा इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा संकी
बिल्कुल सिकुड़ा हुआ जैसा, तो ऐसा है। दूसरा पॉट का कलर ग्रीन है कि येलो है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है कि येलो कलर का है। दूसरा फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है, एक्सिस पे है कि टर्मिनल पे है। दूसरा स्टेम की हाइट टॉल है कि ड्वार्फ है। तो ये 7 कैरेक्टर लिए थे जिसको लेकर के मेंडल ने टेस्ट कराए थे, ठीक है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जो मेन पॉइंट्स थे कि मेंडल कौन थे और उन्हें अपनी सफलता क्यों नहीं मिली, उनको उनके जीते जी और बाद में वो सक्सेसफुल हुए तो क्या रीज़न थे उसके पीछे। उसके बाद हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर्स को समझने के लिए। उसके बाद मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर लिए थे पी प्लांट के, वो कैरेक्टर क्या क्या थे, ठीक है, उसको हमने यहाँ पर जान लिया। इसके बाद अब हम जो उसने टेस्ट किए थे एक कैरेक्टर को लेकर के, 2 कैरेक्टर को लेकर के, और उसने कुछ जो उसके नियम थे, लॉज थे, वो उसने बनाए थे। वो लॉज क्या 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 थे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में उसको सीखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो, समझ में आया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।